हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुमार स्टेनो में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। हाँ दोस्तों, पार्ट 2 है। जो आप लोग पार्ट 1 देख लिए होंगे, आपको पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि टोटल नदी आपको इसी वीडियो में याद करवा दिए थे। इस वीडियो में भी आपको याद करवाने वाले हैं। टोटल हम लोग 17 नदी ये मोजावानी याद कर लिए, जिससे एक भी क्वेश्चन आया तो नहीं छूट सकता, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये सॉल्व कर चुके हैं। अगर यह भी वीडियो शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, एक भी नदी से क्वेश्चन आता है, आपसे नहीं छूट सकता। वीडियो आपको पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर कर चल जाइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। गंगा नदी तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो गंगा नदी तंत्र जो हिमालय नदी की तीसरी ये तंत्र है, आप लोग तो पढ़े हैं। चलिए हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। देखिए ये कितना नदी इसमें दिखाई दिया होगा मैप के द्वारा। ये टोटल नदी को आपको मुंह जबानी याद करा देते हैं। देखिए कैसे याद कराएंगे, वीडियो में अच्छे तरह से बने रहिएगा। ये है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है। तो आप लोग याद रखेंगे गाड़ी जैसा नंबर, जो 25 याद रहेगा ना कि 25 ये किलोमीटर है। गंगा नदी दो देश से होकर गुजरती है। पहला है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद ये प्रवेश कर जाती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहला राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। ये याद हो गया होगा कि देखिए उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। नहीं याद हुआ? ये टोटल गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाए तो ये गंगा नदी है। भारत की चौड़ी नदी कहा जाए तो सबसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है चौड़ी। गंगा नदी दो देश से होकर गुजरती है। पहला है भारत, भारत के बाद ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब दूसरी स्टेप की बात करते हैं। ये गंगा नदी, जो गंगा नदी 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहला राज्य है, ध्यान रखेंगे, ऊपर से उत्तराखंड याद रहेगा। उत्तराखंड के बाद उत्तरी तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। याद तो हो गया हो। भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तब बिहार, और बिहार के बाद ये झारखंड, झारखंड के पास है पश्चिम बंगाल। वही 5 राज्य। फिर से देखिए 5 राज्य यानी कौन कौन भारत में? तो पहला कहां से उतरी? तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद वहीं बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वहीं जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद हो गया होगा। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी बैक्टीरियोफेज, क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। ये वायरस, जो वायरस से मुक्त हैं, जो हानिकारक बैक्टीरियो को खत्म नहीं कर देता है। जिसलिए गंगाजल, गंगाजल आप लोग के घर आता है ना, तो वही गंगाजल है जो गंगा की पानी होती है। गंगाजल, उसमें जीवाणु नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ये होने की वजह से वही कह रहा है कि ये हानिकारक बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, उसमें मर जाते हैं, जिसकी वजह से कीड़ा उड़ा नहीं उसमें लग जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि गंगाजल शुद्ध होता है जल। अब देखते हैं इसमें नहीं क्या बोला गया है कि गंगा नदी को ये 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। गंगा नदी को 2008 में ये राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ये डॉल्फिन मछली जो पाई जाती है कहाँ पर? तो गंगा नदी में। वही डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव
घोषित कर दिया गया है। ये 2008 में क्या कर दिया गया है, इस नदी को राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जानते हैं, घोषित नहीं हो गया है। अभी बताएं कि गंगा नदी तंत्र, इसकी लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी 2 देश होकर गुजरती है, पहला भारत, तब उसके बाद बांग्लादेश। भारत में टोटल 5 राज्य से होकर गुजरती है, पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं गंगा नदी की उद्गम स्थल के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग याद करेंगे। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये है संतोपंथ हिमानी। ये क्या है, संतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी नदी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी निकलती है। और जबकि गंगोत्री हिमानी से कौन सा नदी निकलती है, तो भागत भागत ऐली, कौन सी, तो भागीरथी। भागत भागत कौन ऐली, भागीरथी। तो वहीं भागीरथी यहीं पर जाकर संगम हो गई, मिल गई। और कहाँ पर मिली, तो देव प्रयाग में। कहाँ पर, देव प्रयाग में। और वहीं देव प्रयाग में इनका नाम हो जाता है गंगा नदी। ये ध्यान रखेंगे। ये संतोपंथ से निकली, संतोपंथ हिमानी, और एक है गंगोत्री हिमानी। तो संतोपंथ हिमानी से तो अलकनंदा, ये रामायण हम लोग देखे हैं, तो एक नहीं बजा रहे थे ऐसे, नारायण नारायण, तो इसलिए याद रखेंगे अलकनंदा अलकनंदा। तो कहाँ से, संतोपंथ हिमानी से निकली, अलकनंदा इस साइड से, इस साइड से भागी, तो भागत भागत अली जाके रथ पे चढ़ गई। और रथ पे चढ़ गई, कहाँ पर मिल ली जा दोनों व्यक्ति, तो देव प्रयाग में। वहीं देव प्रयाग में उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, गंगा हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यही है। देखिए ये अलकनंदा, अलकनंदा, और उसके बाद इधर से भागत भागत अली, कौन सी, भागीरथी, यहीं पर मिल गई। तो इसका नाम कहाँ पर, तो देव प्रयाग में, यहीं इनका नाम हो जाता है गंगा। ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे, ये तो और नहीं याद होगा, लेकिन बिल्कुल आपको याद नहीं हम करा देंगे। तो देखिए स्टार्टिंग से पहले कि संतोपंथ हिमानी से अलकनंदा पहले आई। अलकनंदा जैसे जैसे आते आते ध्यान रखना है, पहली सहायक नदी है धौली गंगा। धौली गंगा ध्यान रखना है, वो धोआत रही गंगा। और जैसे वो गंगा जी धोइली तो कहाँ पर मिलली, तो धोआ गई, तो उनकर बदल गई रूप, तो वही विष्णु जी बन गए। तो ये धौली गंगा धोइली तो का हो गई, तो विष्णु जी, तो इसलिए विष्णु नी प्रयाग में जाकर मिल गई। याद रही। उसके बाद नंदाकिनी से, ये भी याद रहेगा, नंदाकिनी से नंद प्रयाग में मिल गई। न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग में जाकर मिल गए। तब यहाँ पर पिंडार है। अब पिंडार है तो कोई मर जाता है, तो 10वां के दिन ये पिंड पड़ाता है, छोटा छोटा कण के रूप में पिंड। तो पिंड से याद रखेंगे, ये पिंड नदी। अब पिंड से पिंडार हो गया। अब पिंडार वहीं उजाकर छोटा छोटा कण होता है, तो यही पिंडार नदी, ये छोटा छोटा कण के वहीं कर्ण प्रयाग में मिल गई। कहाँ पर, तो ये अलकनंदा में कर्ण प्रयाग। तो याद रहेगा पिंडार से कर्ण प्रयाग। जब इधर से नहीं बात करें, केदारनाथ घूमने बहुत लोग जाते हैं कि सपना रखते हैं कि हम भी जाएंगे केदारनाथ घूमने। तो वहीं केदारनाथ गए, और केदारनाथ नहीं गए तो कौन सी नदी, तो ये मंदाकिनी कहलाई। कौन सा, मंदाकिनी। अब केदारनाथ का नहीं फेमस है, घूमने गए तो एक माला लगाते हैं, उसमें रुद्राक्ष देखे हैं, रुद्राक्ष, तो वहीं रुद्राक्ष वहां का फेमस मान लीजिएगा है, तो वहीं रुद्र प्रयाग में मिल गई। कौन है, तो केदारनाथ से नहीं, कौन सा एक माला में लेकर आए, तो ये रुद्र, तो वहीं से रुद्रनी प्रयाग आपको मंदाकिनी नदी हो गई। अब देखिए ये याद आपको करा दिए कैसे, तो देखिए पहले अलकनंदा इधर से आई, तो अलकनंदा संतोपंथ हिमानी से निकली, तो उसका पहले ये धोइली गंगा जी, जैसे धोइली तो उनका नाम क्या चीज हो गया, ये विष्णु प्रयाग में मिली।
ये विष्णु प्रयाग। और जैसे ये नंदाकिनी रहे तो नंद ने प्रयाग में। और तब नहीं उसके बाद पिंडार, पिंडार नदी, ये पिंडार तो ये कौन प्रयाग। और तब इधर से आ गई केदारनाथ, केदारनाथ मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ पर तो रुद्र प्रयाग। ये याद हो गया 4 गो। कैसे कैसे फिर धौली गंगा, धौली गंगा ये कहाँ पर तो धोइली तो का बन गई विष्णु जी तो विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी तो नंद प्रयाग, याद होगा। नंद प्रयाग, उसके बाद ये पिंडार, पिंडार तो कर्ण प्रयाग। और तब इधर मंदाकिनी, मंदाकिनी तो कहाँ पर रुद्र प्रयाग। ये याद हो गया होगा। अब यही सवाल अगर कर देता है, लड़का से नहीं बन पाता है, देखिए ये देव प्रयाग कब नहीं मिली है, कौन सा नदी तो देखिए अलकनंदा है। और देव प्रयाग कब नाम इसका तो भागीरथी और अलकनंदा। इधर से अलकनंदा और इधर से भागत भागत रथी एक जगह मिली तो उस जगह का नाम क्या है, ये देव प्रयाग। इसी जगह इनका नाम हो जाता है गंगा। अगला है कि धौली गंगा जाकर अलकनंदा में मिली तो कहां पर मिली है विष्णु प्रयाग में। समझ में आ गया। उसके बाद नंदाकिनी, नंदाकिनी में कौन सा नदी अलकनंदा नदी मिली तो कहां पर तो नंद प्रयाग। जैसे नहीं पिंडार, पिंडार नदी अलकनंदा में मिली तो कहां पर ये कौन प्रयाग, पिंडार से कौन प्रयाग। और जबकि मंदाकिनी, मंदाकिनी किस में मिली अलकनंदा में तो इनका नाम हो जाता है रुद्र प्रयाग। आपको अच्छे तरह से ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए यही मैप है जो आपको अच्छे तरह से दिखाई देता होगा। आपसे याद हो जाएगा कि नहीं आप लोग सोच लीजिए। यही बातें है कि वीडियो को आप लोग स्किप भी न कीजिएगा। ये इस वीडियो में आपको टोटल नदी याद करा देंगे। देखिए आपको देखने में भयंकर लग रहा होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अभी कितना याद हुआ इस वाले पार्ट को याद करा दिया आपको। ये धौली गंगा, धौली गंगा ये पहले संतो पंथ हिमानी से अलकनंदा, अलख निरंजन, अलख निरंजन करत आ गए तो कौन सा अलकनंदा। तो संतो पंथ हिमानी से पहले धौली गंगा, धौली गंगा धुआत रही तो का बन गई विष्णु प्रयाग में। आज तब नंदाकिनी, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। अब पिंडार से ये कौन प्रयाग। और तब इधर केदारनाथ से हिमती मंदाकिनी आई तो कहाँ पर रुद्र प्रयाग। इतना आपको याद करा दिए। अब यहाँ से गंगोत्री हिमानी से निकली कौन सा भागत भागत भागीरथी रथ पे चढ़ली कहाँ पर मिल गई जा दोनों जानी ये देव प्रयाग। और देव प्रयाग में मिल गई जा उसका नाम क्या पड़ जाता है ये गंगा। समझ में आया। गंगा आगे नहीं बढ़ती है तो एक मैदानी क्षेत्र है जो हरिद्वार है। हरिद्वार सब औरत सोचती है शादी विवाह हो जाता है तो हमारा सपना हो जाता है कि हम भी जाते ये हरिद्वार नहाने। सब लोग जाता है कि नहीं हरिद्वार नहाने। तो वही मैदानी क्षेत्र अगर कहेगा तो पहली मैदानी क्षेत्र नहीं गंगा का कौन सा मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार। ठीक है हरिद्वार। हरिद्वार से नहीं गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है तो हरिद्वार के बाद आते हैं कौन सा नहीं पहले तो ये उत्तराखंड। उत्तराखंड से आते हुए ये रामगंगा है। ये कौन है रामनी गंगा है जो उत्तराखंड से उतरी कौन सा तो रामगंगा। उतरी कौन सा तो रामगंगा। रामनी गंगा उत्तराखंड से उतरे आई कहाँ पर मिल गए तो कनौज में जाकर मिल गए। कहाँ पर कनौज में। तो रामगंगा याद रहेगा ये राम जी खा रहे थे कनौजी। क्या चीज के करैला के कनौजी। क्या खा रहे थे करैला के कनौजी खा रहे थे। तो कहाँ से उतरे उत्तराखंड से उतरे राम जी वहीं खा रहे थे करैला के कनौजी और वहीं कनौज में आकर मिल जाते हैं। याद रहेगा कि रामगंगा उत्तराखंड से उतरे और कहाँ पर मिल गए कनौज में। गाड़ी जैसे आगे नहीं बढ़ी तो ये प्रयागराज यही इलाहाबाद जहाँ पर कुंभ मेला लगा है। कुंभ मेला यहीं पर इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है प्रयागराज हो गया है। कोई तो दिक्कत नहीं है। आपको याद करा दिए इधर से कि धौली गंगा जब नहीं संतो पंथ हिमानी से कौन सा नदी ये अलकनंदा नदी। जब धौली गंगा से ये धौली गंगा धुआत रही तो क्या बन गई विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी तो नंद प्रयाग। पिंडार तो पिंड थी कौन प्रयाग। और तब इधर से केदारनाथ से मंदाकिनी निकली कहाँ पर रुद्र प्रयाग। जब इधर से गंगोत्री निकली
गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी? भागीरथी। भागत भागत अली रथ के द्वारा ये देव प्रयाग में मिल गए, इन्हीं का नाम हो जाता है गंगा। जैसे आगे नहीं बढ़ती हैं तो यहाँ पर नहीं कौन है? हरिद्वार। मैदानी क्षेत्र पहला नहीं पड़ता है हरिद्वार, सब औरत जाती हैं नहाने हरिद्वार। जैसे नहीं गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है तो ये उत्तराखंड खंड से उतरते हैं कौन व्यक्ति? राम जी। राम जी उतरते हैं तो क्या खाते थे? कनौज जी, तो कनौज में आकर मिल गए। जैसे आगे नहीं बढ़े तो ये प्रयागराज जो इलाहाबाद, वहीं कुंभ का मेला लगल है जो 12 साल पे लगता है, बहुत बड़ा, विश्व का बड़ा नहीं मेला। ये कौन है? तो ये प्रयागराज लगता है जो नहीं कुंभ मेला के नाम से जानते हैं, 4 जगह लगता है। यही उसके बाद नहीं आती है, ये कौन है? ये देखिए, ये हिमानी से आती हुए, मुनोत्री हिमानी से आती है। ये कौन सी? तो देखिए यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना नदी आती है। यमुना नदी आते हुए आते 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 ये देव प्रयाग में नहीं, ये प्रयागराज में मिल जाती है जो इलाहाबाद में मिल जाती है। एक इधर से नदी आती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। तो ये तीन नदी आती है, जो तीनों नदी यहाँ से एक आती है सरस्वती नदी। ये 3 स्थल नहीं यहीं पर नहीं हो जाते हैं पहली सरस्वती, इधर से गंगा नदी, इधर से जमुना। जमुना नहीं है, यमुना है। जमुना किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। जबकि यहाँ पर जमुना नहीं है, यमुना है। समझ में आ गया? यही यमुना है। यमुना नहीं, मुनोत्री हिमानी से निकलते हैं, निकलते 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 ये जाकर कहाँ पर मिल जाते हैं? ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में मिल जाती हैं। इधर से सरस्वती निकलती है, यही ये 3 नदी यहाँ पर संगम होती है। इसके वजह से ये कुंभ मेला यही त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी भी ये प्रयागराज को ही बोला जाता है, त्रिवेणी स्थल इलाहाबाद। अब नहीं क्या, इधर से देखिए यमुना जी है। यमुना जी के टोटल निको इसमें जमुना नहीं, यमुना जी के 3 गो लड़का। कौन कौन याद रखेंगे? इधर से चंबल, चंबल से याद रहेगा चम्मच। चम्मच से कौन लोग खाते हैं? बेटा खाता है, इसलिए ये चम्मच। चम्मच से याद रखेंगे चम्मच। चंबल, चंबल नहीं कहाँ का फेमस है चम्मच? तो इंदौर का। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है चंबल। ये जाकर ये कहाँ पर मिल जाती है? वहीं यमुना में मिल जाती है। आइए आगे, चम्मच से कौन खाता था? बेटा। अब बेटा से याद रहेगा बेतवा नदी। बेटा से याद रहेगा बेतवा नदी। तो ये भी बेतवा नदी, ये कहाँ पर है? तो विंध्यात पर्वत से निकलती है। विंध्यात पर्वत कहाँ पर है? वही विंध्यात पर्वत है, मध्य प्रदेश में है। तो ये बेटवानी कहाँ से निकला? तो विंध्यात पर्वत से निकला। यही बेटा जो खाता था चम्मच से, याद हो गया। अब वही खा लिया तो अब इनके पापा ने कहे कि बेटा अब क्या करना, ये केन लेकर अब चल दे रास्ता से। वही कैमूर की पहाड़ी, जो हम लोग की पहाड़ी है ना पहाड़, वही कैमूर की पहाड़ी कहलाता है। इसी रास्ते से अब बोले कि भाई डोलची ले, डोलची को ही केन बोला जाता है, इस लेकर चल दे। तो चल दे रास्ते से, कौन सा? तो कैमूर पहाड़ी धर ले, धरते 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 जाके यमुना जी में मिल जाओ। यही नहीं मिल गए, मिल गए जाकर ये प्रयागराज में मिल गए। इधर से भी 3-4 याद हो गया। पहले इधर से यमुना, यमुना नहीं के कितने लड़का? 3। पहला ये चंबल, चंबल नहीं कहाँ के? चौ से चंबल, चौ से ये चम्मच। चम्मच कहाँ के फेमस है? तो ये इंदौर का। इंदौर कहाँ पर पड़ता है? तो आपका बेटवा नहीं, ये इंदौर पड़ता है MP मध्य प्रदेश। जैसे नहीं अब नहीं आ जाते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है तो ये बेटवा नदी। अब बेटवा नदी नहीं कहाँ? विंध्यातनी पर्वत। अब विंध्यात पर्वत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तब उसके बाद नहीं आ जाती है केन। केन तो केन नहीं, कैमूर की नहीं पहाड़ी, हम लोग की पहाड़ी है, वही कैमूर पहाड़ी धरते धरते ये आकर ये कहाँ पर? प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है। इधर से सरस्वती आती है। समझ में आ गया होगा? इतना तो आपको पढ़ा दिया डिटेल से। जैसे यहाँ पर प्रयागराज से आगे गाड़ी बढ़ता है, एक लड़की है जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पीलीभीत वही फुलहर झील। फुलहर झील का मतलब नहीं फूल फुलाया, ठीक? फुलहर झील। और वही उनका नाम था, कौन सी लड़की का नाम था? गोमती। जब फूल से निकली तो एकदम झील से निकली। कौन सा झील से? फुलहर झील से एकदम गजात रही।
आ गजात रही ना, निकलते निकलते हाफते हाफते गजात गजात नहीं आके गाजीपुर में मिल गई। समझ में याद हो गया कि गाजीपुर इक्के गजात रहे तो ये गोमती। आई कहाँ पर? तब फूलहर झील से, फूलहर झील कहाँ पर है? तब पीलीभीत है, पी से पीलीभीत, फूल कैसा होता है? पीला, याद रहेगा। तो ये भी कहाँ से निकली? फुलहर झील से। अब फुलहर झील से कौन सी लड़की नाम है? तो गोमती। और गजात रही, यही से गाजीपुर में आके मिल गई। जैसे नहीं हम लोग नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर नहीं है छपरा। अब देखते हैं इधर से निकाली अली, काली का नाम था शारदा, शारदा नहीं किसका नाम है? सरस्वती। नहीं हम लोग पढ़ते हैं सरस्वती माता। तो वही काली, काली का नाम था शारदा, काली का नाम था शारदा। इधर से काली से फिर उधर से कर्णवाली अली, इन्हें से काली अली, इधर से कर्णवाली, कर्णवाली इधर से नहीं जानिए कि इसका नाम हो जाता है घाघरा। घाघरा यही घाघरा में मिल जाती है ये काली, तो इनका टोटल का नाम हो जाता है घाघरा। घाघरा आकर छपरा में मिल जाती है। इसको याद कैसे करेंगे? तो काली, काली के बाद कर्णवाली, इनका नाम शारदा रहे, इनका नाम घाघरा रहे, ये घाघरा में मिल गई। ये भी ध्यान रखना है, ये घाघरा। तो ये गाना एक याद है, ये भोजपुरी गाना है जो पवन सिंह का है, ये लाल घाघरा, लाल घाघरा वाला गाना याद है। तो वही गाना, ये गाना किसका है? तो पवन सिंह का है। अब पवन सिंह वोट के लिए अभी खड़ा हुआ था तो कौन सा साथ दिया था? तो खेसारी लाल साथ दिया था, तो वही उसका नहीं भाई के रूप में नहीं साथ दिया। ये खेसारी का गांव कहाँ है? ये गांव है छपरा, तो याद रहेगा छपरा, वही छपरा में आकर मिल गई। समझ में आ गया? कहाँ? इधर से काली, इधर से कर्णवाली, काली का नाम शारदा, इधर से नाम रहे घाघरा, घाघरा से याद रहेगा लाल घाघरा। किसका गाना है? तो पवन सिंह का। पवन सिंह के साथ कौन दिया? खेसारी लाल। खेसारी लाल के गांव कहाँ है? छपरा। याद हो गया? अब नहीं आगे नहीं गाड़ी नहीं बढ़ता है। इसके बाद तो इधर से नहीं आता है तो एक सोन नदी है, जो सोन नदी अभी हम लोग देख रहे हैं डिहरी है ना, सोन नदी। यही सोन नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। यही सोन नदी निकलते निकलते जाकर पटना में मिल जाती है। पटना हम लोग के पास है ना, यही सोन नदी निकल कर कहाँ पर मिल जाती है? पटना। ये तो याद करने का जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग का है पास में, याद रहेगा। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जाकर पटना में मिल जाती है। अब आगे गाड़ी नहीं बढ़ता है तो आगे देखिए ये गंडक है, गंडक। तो गंडक से याद रहेगा गढ़ा, गढ़ा नहीं खाला जगह नहीं को बोला जाता है गढ़ा, गढ़ा से नहीं गंडक। गंडक नहीं जान जी कि गंडक नदी निकली ना, तो गंडक नदी निकली जाकर सोनपुर निमेला में ये मिल गई। तो सोनपुर निमेला, सोनपुर एक जगह है जो बिहार में पड़ता है। सबसे ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला ही कहेगा। कुंभ मेला वो था प्रयागराज में, जबकि ये पशु मेला कहेगा विश्व का। तो विश्व का पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला। सोनपुर मेला से याद रहेगा कि एक गाना याद है, ये भोजपुरी गाना ये भी है कि हमार धनिया भुला गुली सोनपुर मेलवे में। याद बा गाना? यही गाना है कि हमार धनिया भुला गुली सोनपुर मेलवे में। तो याद रहेगा ये गंडक, गंडक तो गढ़ा में मेला लग जाता है। मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर मेला में। हमार धनिया भुला गुली सोनपुर मेलवे में। याद हो गया ये भी। अब आगे हम लोग नहीं गाड़ी नहीं बढ़ता है तो एक है कोसी, जो बिहार का सबसे ये शोक नहीं कहलाता है, सबसे बाढ़ लेकर यही नेपाल से आती है, जो नेपाल से होते हुए भारत बिहार में। अब बिहार में बहुत सारा बाढ़ लेकर आ जाती है, जो ये कहाँ पर मिल जाती है? कुर्सेला। तो ये याद रखना है कि बिहार का शोक कहेगा तो कौन सा नदी है? कोसी नदी है। कौन सा नदी है? कोसी। आज जब वहीं बाढ़ लेकर, तो देखिए हम मान लीजिए कि बैठे थे कुर्सी पर, और जैसे नहीं पानी आ गया, बाढ़ आ गया, तो कुर्सी को उठाकर जाके कुर्सी रख दिए, तो कुर्सी से याद रहेगा कुर्सेला। याद हो गया? बाढ़ जैसे आया तो कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी लेकर क्या हो गए? चल गए। तो कहाँ पर? तो कुर्सी या कुर्सेला। याद रहेगा। अब आगे यहाँ पर नहीं, आगे दार्जिलिंग पहाड़ी। क्या है? दार्जिलिंग पहाड़ी। जब दार्जिलिंग नहीं पहाड़ी तो ड से दार्जिलिंग और ड से डार्लिंग, याद रहेगा ना। तो ये दार्जिलिंग नहीं पहाड़ी, तो वहां से निकलती है कौन सा नदी? तो महानंदा। कौन सा नदी निकलती है? महानंदा। अब महानंदा तो ये एक गाना और याद है कि पियर फराक वाली। याद बा ना? ये पियर फराक वाली, ये भी पवन सिंह का गाना है। याद है कि नहीं है? तो ये महानंदा निकली और गाना निकाली कौन? पियर
फराक वाली कौन, तो पवन सिंह। तब पियर फराक से याद रहेगा फैराक, नहीं फरका अब बैराज, तो फ से फैराक याद रखना है, फैराक बैराज में जाकर मिल जाती है। कौन सा, तो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानंदा और जाकर नहीं फैराक बैराज में मिल जाती है। अब नहीं आते हैं यहाँ पर, आगे नहीं बढ़ते हैं। देखिए कैसे कैसे आपको याद कराएं, टोटल याद हो गया होगा, आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे भी याद भी हुआ, बताइए बहु करेंगे कि कैसे कैसे याद हुआ। अब देखिए यहाँ से एक नहीं, इधर से नहीं पहले चलते हैं। एक आदमी थे, हुलियात रहे थे, तो हुगली, हुगली याद रहेगा ना, हुगली नदी, हुगली नदी तो ध्यान रखना है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है हुगली नदी, कोलकाता, ठीक ना, यही हल्दी घाटी, यहाँ से हुगली नदी नहीं हुलियात रहे थे एक व्यक्ति, और जैसे हुलिया रहे थे अधिक खा लिए थे। बम्पर सिस्टम में तो जानते हैं कि बारात उरात में अधिक खाने से बहुत दिक्कत होता है, तो वही हुलियात रहे थे एक व्यक्ति। यहाँ पर थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन खराब लगने की वजह से आपको याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा खराब लगेगा। तो यही हुलिया रहे थे व्यक्ति, और जैसे हुलिया रहे थे तो एक व्यक्ति मिले, तो कहे कि काहे बचवा हुलिया तोड़ा, तो वहीं कौन व्यक्ति मिले, तो दामोदर दास। कौन व्यक्ति मिलते हैं, दामोदर दास मिलते हैं। जैसे ये हुलियात रहे थे हुगली नदी, तो एक नहीं व्यक्ति हुलिया रहे थे तो हुगली नदी, तो वहीं कौन सा किससे मिले, तो दामोदर दास से। और दामोदर दास एक सलाह देते हैं कि काहे बचवा हुलिया तोड़ा, अधिक ना खाए के सही, आवो आवो सुनो तहरा की थोड़ा है लो दवाई, तो दवाई के रूप में दिए हजमोला। हजमोला जैसे दिए ना, तो जान जाइए कि कुछ और ना किए, वो हजमोला खाए ना, तुरंत नहीं गैस छोड़े, आ गैस छोड़े यानी पाद दिए, यही से नाम नहीं हो गया ये पद्मा। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, थोड़ा सा खराब लगा होगा लेकिन याद हो गया। कैसे, यहाँ पर एक व्यक्ति हुलियात जा रहे थे, अधिक खा लिए थे, तो एक व्यक्ति मिलते हैं, कौन, दामोदर दास। दामोदर दास सलाह देते हैं कि हजमोला बउआ ले लो, हजमोला लेबो तो तहार तबीयत तनी ठीक हो जाई, वही गैस वैस निकल जाई, तो गैस निकलता है इसलिए जानिए कि पाद दिए तो पद्मा नदी। ये अब समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे तरह से पढ़ा दिए। एक फिर से आपको मैप के द्वारा बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए ये कैसे कैसे नहीं आए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैप से थोड़ा नहीं बहुत नहीं याद हो गया होगा। देखिए ये एक यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ पर संतु पंथ निहिमानी से आते हुए, संतु पंथ निहिमानी से आते हुए ये एक यहाँ पर आते हैं, और इधर से नहीं आते हैं, ये गंगोत्री हिमानी से भागीरथी, भागीरथी यहाँ पर नहीं आते हुए, यहाँ पर कौन सा जगह है, ये देवप्रयाग, देवप्रयाग में मिलते हैं। इन्हीं का नाम हो जाता है क्या चीज, गंगा। क्या नाम हो जाता है, गंगा। ये संतो पंथ हिमानी से अलकनंदा नदी आती है। कौन सा नदी, अलकनंदा। यहाँ से नहीं पहले सहायक नदी है धौली गंगा, धौली गंगा नहीं होते हुए कहाँ पर मिल जाती है, ये विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद ये नंदाकिनी है, नंदाकिनी नहीं कहाँ पर मिल जाती है, ये नंदनी प्रयाग। नंद प्रयाग से नहीं यहाँ पर नहीं है पिंडार नदी, और पिंडार नदी नहीं कहाँ पर मिल जाती है, कौन प्रयाग। और कौन प्रयाग यहाँ से नहीं केदारनाथ गिरी, ये केदारनाथ से निकलती है, ये मंदाकिनी, मंदाकिनी आकर यहाँ पर मिल जाती है, ये कौन सा, रुद्र प्रयाग में। ये समझ में आ गया होगा। जैसे ये आगे नहीं बढ़ता है, तो इस क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये हरिद्वार। कहाँ है, हरिद्वार, मैदानी क्षेत्र को कहते हैं हरिद्वार। जैसे नहीं आगे नहीं बढ़ते हम लोग, यहाँ पर एक नदी मिलती है, उत्तराखंड से उतरते हैं, कौन जी उतरते हैं, राम जी, राम जी उतरते हैं, तो रामगंगा। आई कहाँ पर उतरते हैं, तो क्या राम जी खाते थे, ये कनौजी, तो कनौजी से नहीं याद रहेगा, कनौज। अब कनौज से नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रयागराज है। क्या है, प्रयागराज। अगर प्रयागराज यहाँ से निकलते हैं, निकलते हुए एक यमुना जी नहीं, यमुना इसका नाम हो जाता है, यमुना जी निकलते निकलते ये जाकर कहाँ पर मिल जाते हैं, प्रयागराज। जो प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये थी यमुना के कौगो लड़का, 3 गो। ये पहला नहीं, ये बेटा नहीं कैसे खाता था, चम्मच से, तो चंबल नदी है, चंबल नदी है, तो चंबल नदी यहाँ पर है, कौन नदी, चंबल नदी। जैसे चंबल नदी ये कहाँ पर है, तो इंदौर, इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ये चंबल नदी के बाद चम्मच से नहीं खाता था लड़का, तो ये उसका लड़का का नाम, उसको बेटा कहते हैं, तो बेतवा नदी। अब बेतवा नदी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ये बेतवा नदी जाकर यमुना में मिल जाती है। तब उसके बाद नहीं आती है केन, केन जो नहीं निकलती है कहाँ से, तो ये केन नदी है, ये कहाँ से, कैमूर इन्हीं की पहाड़ी से, कैमूर इन्हीं की पहाड़ी से निकलती है, तो केन नदी वहीं जाकर कहाँ,
यमुना में मिल जाती है। यमुना जाकर नहीं कहाँ पर मिल जाती है, ये प्रयागराज में मिल जाती है। इधर से नहीं सरस्वती नहीं जाती है, यहाँ पर ये मिल जाती है, त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर कुंभ का मेला लगता है, जो विश्व का बड़ा मेला है, जो 12 साल पे लगाया जाता है। तब नहीं गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, आगे नहीं बढ़ती है तो यहाँ पर एक पीलीभीत जगह पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत, ये फुलहर झील, फुलहर झील से निकलते हुए उनका नाम था लड़की का ये गोमती। आ गोमती नहीं पूरा नहीं, हफ्ते हफ्ते अली गजा गई, तो कहाँ, गाजीपुर में। जैसे नहीं आगे नहीं गाड़ी नहीं बढ़ा तो इधर से नहीं क्या हुआ, तो इधर से नहीं अली कौन, तो इधर से काली, आ इधर से कर्णवाली। काली के नाम रहे शारदा, जबकि कर्णवाली का नाम था घाघरा। घाघरा वहीं लाल घाघरा, लाल घाघरा नहीं आकर किसका गाना था, पवन सिंह के। पवन सिंह के ये भाई कौन बन गया था, खेसारी लाल। खेसारी लाल के ये कहाँ गांव है, तो छपरा। छपरा में मिल गए। छपरा नहीं के बाद यहाँ से नहीं आइले अमरकंटक नहीं पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी है, और सोन नदी निकलते 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 ये मिल गई कहाँ पर, पटना में। कहाँ पर मिल गई, पटना में। अब पटना के बाद नहीं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ी गाड़ी तो गंडक। गंडक से नहीं गड़हा याद रहेगा। गड़हा से नहीं कहाँ मेला लगेला, तो गड़हा में सोनपुर मेला में, हमार धनिया भुला गुली सोनपुर मेलवे में। ये तो नहीं याद नहीं करा दिए। आगे नहीं गाड़ी नहीं बढ़ी तो यहाँ पर नहीं था क्या, कौन सा जगह, ये कोसी। कोसी नदी जो नहीं बिहार का शोक नहीं कहलाती है, कोसी नदी। यहीं कहाँ पर, कुर्सेला में जाकर ये बाढ़ लेकर आई, तो कुर्सी लेकर गए तो कुर्सेला हो जाएगा ना, कुर्सी से कुर्सेला। जब नहीं गाड़ी नहीं आगे नहीं बढ़ी, फिर यहाँ पर दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के नहीं पहाड़ी से निकली कौन सा नदी, महानंदा। महानंदा उजंजा की पियर नहीं फैराक, फैराक पियर फराक वाली गाना याद कहे ना, वहीं फैराक नहीं बैराज में जाकर मिल जाती है। अब नहीं इधर से नहीं आते हुए, ऐसे नहीं आते हैं तो इधर से नहीं आते हुए यहाँ से जाती है कौन सा, एक व्यक्ति थे हुलिया रहे थे, तो हुगली नदी। हुगली नदी किससे नहीं, हुगली हुलिया रहे थे तो किससे, कौन सा व्यक्ति से मिले, इधर दामोदर दास से। दामोदर दास मिले तो दामोदर नदी। दामोदर दास क्या खिलाए, तो हजमोला। हजमोला से खिलाए तो गैस छोड़ने के लिए एक सलाह दिए, जो गैस छोड़ दिए उनका नाम हो गया पद्मा। वही नहीं पद्मा इधर। आपको अच्छे तरह से मैप भी बना दिए, आप लोग नक्शा भी अच्छे ढंग से आप लोग बना दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर है, यही पद्मा। पद्मा है नदी जो गंगा नदी के नाम से जानते हैं। इधर से यमुना, यमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। यही जानिए कि पद्मा नदी, इधर से यमुना नदी यहाँ पर मिलते हैं। मिलने के बाद एक जगह मिलते हैं, मिलने के बाद इधर से आती है मेघना। मेघना नहीं जानिए कि मिलती है, मेघना में ये नदियाँ मिल जाती है। यही मेघना ने क्या करती है, एक सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में। ये आप लोग को समझ में आया होगा। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो यमुना, इधर से गंगा नदी जो पद्मा, और इधर से मेघना नदी एक आती है और वहीं में मिल जाती है। ये टोटल मेघना में मिल जाती है। मेघना ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। आपको अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि डेल्टा नी क्या है। डेल्टा देखिए, डेल्टा नी प्राय उस भूभाग को नहीं कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। विशेषतः नदी के मुहाने पर जहां वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। उसी त्रिभुज ने जैसा सुंदर लगता है, उसी का नाम हो जाता है सुंदरबन डेल्टा। यहीं देखिए, इधर से ये गंगा नदी इधर से आती है, चाहे ये वाला नदी, यही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इसी का नाम हो जाता है कौन सा, तो एक सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर भी देखिए एक त्रिभुज जैसा निर्माण नहीं होता है, यही सुंदरबन डेल्टा के नाम से कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है, थोड़ा ये भी पढ़ा दिए हैं कि देखिए क्या कहा। महत्वपूर्ण तथ्य, जो अलखनंदा और भागीरथी, अलख निरंजन एगो भागत रथी अली, उ संगम हुआ। संगम नदी से निकाल एक नदी नाम हो जाता है गंगा नदी हो जाता है। ठीक,
ऊपर से उतरे गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो पहली नदी कौन सा? रामगंगा। समझ में आ गया? पहली सहायक नदी कौन सा है? रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी, आखिरी अंतिम तकनी फैराक बराज दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा। समझ में आ गया? अंतिम सहायक नदी का है तो ये महानंदा। उसके बाद गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबा ये था जमुना। यमुना नहीं पढ़े हैं? यमुना 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 जमुना नहीं, यमुना सबसे लंबी। तो सबसे लंबी सहायक नदी कहे गंगा का तो यमुना, और सिंधु नदी के कहे तो चिनाव। सिंधु नदी के कहे तो चिनाव। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो मैदानी क्षेत्र को क्या कहे हैं? हरिद्वार। ठीक है। उसके बाद गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन है? तो प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, एगो बनारसी है बनारस, जब कानपुर, एगो पटना शहर स्थित है ये। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? हुगली नदी पर ये कोलकाता शहर है, जो बंदरगाह एक है हल्दी घाटी बंदरगाह। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या नाम से जानते हैं? तो ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी में मिलती है? मेघना नदी में मिलती है। समझ में आ गया? मेघना नदी ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। बिहार का शोक ये कोसी नदी, और जबकि बंगाल का शोक तो दामोदर नदी। ये बिहार का शोक बाढ़ लेकर आती है तो कौन सा? कोसी नदी। और जो बंगाल का शोक कहेगा बंगाल में बाढ़ लेकर आती है तो कौन सा? दामोदर नदी। गंगा नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग को क्या कहते हैं? ये गोमती। गोमतीय नदी है जो मैदानी क्षेत्र कहलाता है, जो उद्गम स्थल मैदानी भाग कहलाता है, तो गोमती नदी को ही बोला जाता है। आपको अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। प्रीवियस ईयर वाले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले उससे नहीं क्या देख लेते हैं कि कितना नदी, ये आप लोग को नहीं पढ़ाएं कि पहले क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन देख लेते हैं तब याद करा देते हैं कि कितना नदी हम लोग याद किए। चलिए, ये क्वेश्चन है पहला जो एग्जाम के व्यू से, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये आने वाला भी क्वेश्चन है जो आपसे एक भी नहीं छूट सकता। देखिए जब पढ़ा दिए हैं तो, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के राज्य यानी 5 राज्य से गुजरती है। पहला देखिए उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश, तब बिहार, और बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहाँ से गुजरती है, यहाँ पर से भी गुजरती है, यहाँ से भी गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो भागीरथी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, ये गंगा नदी नहीं है, यमुना नदी है। कौन सा नदी है? यमुना नदी है। कालिंदी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा ये नाम चेंज आया, समझ में आएगा ना? थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता होगा। केन नदी, केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। समझ में आया ना? केन। तो निम्नलिखित में से यमुना केन नदी निम्नलिखित में से किस की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है, अमरकंटक ने पहाड़ी से कौन सा नदी? सोन नदी निकली है। अमरकंटक जो पटना में मिल जाती है तो वही सोन नदी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अलकनंदा और धौली गंगा अभी बताए हैं। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग। कौन? विष्णु प्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? यमुना नदी में नहीं मिलती है, ये बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, और जबकि केन मिलती है, सोन मिलती है। सोन सहायक नदी है। ये क्या चीज का? यमुना की। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? रुद्रप्रयाग में होता है तो रुद्र तो मंदाकिनी थी ना, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग केदारनाथ से मंदाकिनी कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। समझ में आ गया? अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में? तो मंदाकिनी नदी है। जबकि दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, नैनीताल से, छोटा नागपुर पठार से, सतपुड़ा की पहाड़ी से। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आगे हम लोग देखेंगे
कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को नहीं कहते हैं बंगाल का ये शोक। और जबकि बिहार का शोक कहे तो क्या है, कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक ये कोसी नदी है। जबकि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना है। कौन है, यमुना है। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है, यमुना नाम का अन्य नाम जो है ये सरयू नदी है। यमुना नदी को क्या सा नाम से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश नहीं करती है, तो गंगा नदी मैदानी क्षेत्र नहीं कौन सा है, हरिद्वार है। गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र कौन है, हरिद्वार है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या नहीं कहते हैं, तो बांग्लादेश में नहीं क्या कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये पद्मानी के नाम से जाना जाता है कि नहीं यमुना के नाम से जाना जाता है, सोन को कि भागीरथी को, ये गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। समझ में आ गया होगा, कोई तो दिक्कत नहीं है। ये तो बताइए कि ये एक ही वीडियो आपको बताएं समझाएं। आइए हम लोग का ये चलेगा पार्ट 3 में, जो प्रायद्वीपीय भाग का जो नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है, इसमें तीसरा पार्ट में हम लेकर चलेंगे। लेकिन आप लोग को अच्छे तरह से टोटल नदी याद हम करा दिए। अभी टोटल कितना काउंटिंग कर लेते हैं, कितना नदी याद कराएं। चलिए, उधर से हम लोग को कितना नदी याद हुआ, 17। ये देखते हैं कि देखिए यहां पर पहला ये एक नदी है, पहला नदी ये एक हुआ 18, उसके बाद एक 19, एक 20, 21, 22, 23 के बाद ये 24, 24 के बाद ये 25, 25 के बाद 26, 27, 28, एक 29, एक 30, एक 31, उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 के बाद 41 तो हो गया, 42, 43 नदी टोटल आपको याद हम करा दिए, ये सिर्फ एक ही वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।